नमस्कार। 11वीं क्लास की पाठशाला में आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपको सारे कार्ड्स के बारे में बताया, मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, ठीक है। अभी मैंने आपको छोटा करके बताया सारा। आज मैं एक बार आपको इकट्ठा सारा अपडेट कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में हमें कौन से कार्ड को यूज़ करना चाहिए। तो जो ओरिजिनल राइडर वेट टैरो डेक है वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप जो भी अगर शुरू से शुरू कर रहा है तो वही वाले कार्ड परचेज़ करें। कार्ड वैसे और भी दो तरह के होते हैं। एक ओशो जेन टैरोट कार्ड होते हैं, उसमें 79 कार्ड्स होते हैं, और एक एंजल्स कार्ड होते हैं। जो एंजल्स कार्ड्स होते हैं वो काफ़ी टाइप्स के हैं, और उनमें हर एक में नियर अबाउट 44-45 कार्ड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि टैरो कार्ड में 78 टोटल कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 22 कार्ड्स मेजर अरकाना के होते हैं और 56 कार्ड्स माइनर अरकाना के होते हैं। जो मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं वो 0 से लेके 21 तक होते हैं। उनके नीचे, हर कार्ड के नीचे नेम भी लिखा होता है और ऊपर नंबर लिखा होता है। ये जो कार्ड है मेजर अरकाना के, इनका एलिमेंट है स्काई, और ये हमारे टाइम पीरियड के बारे में हमें बताते हैं। अगर हम किसी की प्रेडिक्शन में मेजर अरकाना का कार्ड आता है तो उसमें हम ये बताते हैं कि तुम्हारा काम ठीक होने में 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 7 साल लगेंगे। तो ये ईयरली प्रेडिक्शन में यूज़ होते हैं। तो जो माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं वो 56 होते हैं। इनमें 4 कैटेगरीज होती हैं: कप्स, पेंटाकल्स, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स। 10 कार्ड्स जो होते हैं ए से लेके 10 नंबर तक वो पिप कार्ड्स होते हैं, और उसके बाद 4 कोट या कार्ड्स होते हैं, वो 11 से लेके 14 तक होते हैं। उसमें पेज, नाइट, क्वीन और किंग, यानी कि 40 हमारे पिप कार्ड्स हैं जो ए से लेके 10 तक हैं। हर एक सूट में 10-10 कार्ड हो गए। और जो हमारे कोड कार्ड्स हैं वो 16 हो गए, यानी कि 4 कैटेगरीज में 4 कार्ड्स। तो टोटल कितने हो गए? 16 कार्ड्स। तो 40 + 16 हमारे 56 कार्ड हो गए। हर एक टैरो कार्ड का अपना एक नंबर होता है, और हर एक नंबर का अपना एक मीनिंग होता है। सबसे पहले हमारा मेजर अरकाना में 0 नंबर से कार्ड स्टार्ट होता है। 0 इनफाइट नंबर। 0 जो है वो इंसान को 0 भी बना सकता है और हीरो भी बना सकता है, ठीक है। और उसके बाद होता है 1 नंबर। 1 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? सन को। जिनका 1 नंबर आता है उन लोगों में ईगो होती है। सूरज उगने से न्यू बिगनिंग, नेम, फेम, सक्सेस है, गवर्नमेंट जॉब है, न्यू आइडियाज़ होंगे। ये लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। नंबर 2 जो है वो मून को रिप्रेजेंट करता है। मून का आपको पता ही है, 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। ये लाइफ में बैलेंस बनाता है, इंट्यूशन पावर को इंक्रीज़ करता है। ये लोग इमोशनल होते हैं। पार्टनरशिप अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। आगे आता है हमारा नंबर 3। नंबर 3 होता है जुपिटर का, गुरु का, भगवान का। ये कार्ड पॉजिटिव्स होते हैं। इनसे रिलेटेड लोग क्रिएटिविटी, नॉलेज वाले लोग होते हैं। गुरुओं का आदर करें, इंटेलिजेंट होते हैं, गुड थिंकर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है। ये हमें स्ट्रगल सिखाता है, रिस्ट्रिक्शन में रहना सिखाता है। इनसे रिलेटेड लोगों को एक्सरसाइज करनी होगी, हार्ड वर्क करना होगा और गुरूर को छोड़ना होगा। गुरूर से, घमंड से दूर रहना होगा। आगे आता है हमारा नंबर 5। नंबर 5 मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी से रिलेटेड लोग इंटेलिजेंट होते हैं, उनका गुड कम्युनिकेशन होता है। नर्वस सिस्टम को मेंटेन रखें
और डिप्रेशन से बचें। इसमें भी दोनों तरह के कार्ड होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। आगे आते हैं 6 नंबर वाले लोग जो कि वीनस से रिलेटेड होते हैं। ये अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, अपनी फैमिली से बहुत अटैच होते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 7 आता है फिर आगे केतु का। इनका केतु का आपको हमेशा आपने देखा होगा कि बॉडी होती है इनका, ये इतना हिस्सा नहीं होता, यानी कि ब्रेन नहीं होता, ठीक है। ये हमेशा डाउट में रहते हैं। डीप रिसर्च वाले लोग होते हैं, जैसे पीएचडी डॉक्टर पीपल, लेकिन कुछ कंफ्यूज भी रहते हैं और स्पिरिचुअल बहुत होते हैं। आगे आता है हमारा नंबर 8 जो कि सैटर्न से रिलेटेड है। ये जज होते हैं, जस्टिस करते हैं, फेयर है तो सक्सेस आफ्टर हार्ड वर्क, नॉन वेज एंड अल्कोहल नहीं लेना है, लड़ाई नहीं करनी है, जिद नहीं करनी है, प्रॉपर्टी बनेगी पर मेहनत के बाद, सिंपल लाइफ जीनी है, मनी से अटैच होते हैं ऐसे लोग। आगे आता है नंबर 9 मार्स। ये लोग दयालु स्वभाव के होते हैं, हेल्प करने वाले होते हैं, एक्टिव होते हैं, दान बहुत करते हैं और इनके अंदर फुल एनर्जी होती है और बोल्ड भी होते हैं और साथ में एग्रेसिव भी होते हैं। आगे आता है नंबर 10 डबल सेलिब्रेशन, गोल कंप्लीट, गोल सेट। आगे हम आते हैं कार्ड्स के कलर्स पे। कार्ड्स में बहुत सारे कलर होते हैं, वाइट, ब्लैक, येलो, लाइट ऑरेंज, डार्क ऑरेंज, रेड, बहुत तरह के कलर होते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा आपको हर कलर के बारे में बताऊंगी कि जो कार्ड में कलर होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं वाइट कलर पे। तो जो वाइट कलर होता है वो पीस, कामनेस, फेथ, डिग्निटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट, ऑनेस्टी, इन चीज़ों को दर्शाता है। आगे हमारे कार्ड्स में होता है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर शो करता है डिसऑनेस्टी, डाउट, कंफ्यूजन, नेगेटिविटी, डिप्रेशन। देन येलो कलर भी बहुत होता है कार्ड्स में, तो ये मोस्ट पॉजिटिव कलर होता है। जो येलो कलर होता है ये हमारे अंदर पॉजिटिविटी पैदा करता है। और गुरु का कलर होता है येलो, आपको पता ही है, क्लैरिटी होती है, इंटेलिजेंसी होती है। लाइट ऑरेंज, मोस्टली लाइट कलर आपको पता ही है कि सेंट लोग पहनते हैं। ये सेक्रीफाइस, ऑनेस्टी, पीस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग पावर शो करता है, साथ में स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी को भी दर्शाता है। डार्क ऑरेंज, जो डार्क ऑरेंज कलर है वो ईगो, प्राइड, इन चीज़ों को दर्शाता है। नेक्स्ट आता है रेड कलर। रेड कलर मोस्टली हम कहाँ पर देखते हैं, जहाँ पे या तो खतरे का निशान बना होता है या मैरिजेस में हम रेड कलर देखते हैं बहुत ज़्यादा। तो जो रेड कलर है वो क्या शो करता है, लव, पैशन, डिज़ायर, एनर्जी। और दूसरी तरफ साथ के साथ ये शो करता है एंगर, एग्रेशन को भी दिखाता है। नेक्स्ट है ब्लू कलर भी हमारे कार्ड्स में होता है। स्काई और सी का कलर होता है, आपको पता ही है। खुली हवा में मूड सेट होता है और कामनेस, पीस और डेप्थ को शो करता है। ब्राउन कलर से हमें अपनी मिट्टी याद आती है, धरती याद आती है। ये अर्थ से कनेक्टेड होता है, मटेरियलिस्टिक, फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड होता है। ग्रीन कलर आप सबको पता ही है कि नेचर का कलर होता है, ये नेचर से कनेक्टेड होता है, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी को दर्शाता है। वायलेट कलर
वॉयलेट कलर आपको पता है कि 2 कलर के मिक्सचर से बनता है, रेड प्लस ब्लू। 50% रेड अगर हम लेंगे और 50% हम ब्लू लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा वॉयलेट कलर बन जाएगा। ये हमें एनर्जी, कामनेस, बैलेंस दिखाता है और स्पिरिचुअलिटी भी दिखाता है। जो इस नंबर के, इस कलर के लोग होते हैं जिनके कार्ड में ये कलर आता है, वो लोग स्पिरिचुअल होते हैं। उसके बाद है हमारा पिंक कलर, वीनस का कलर है। लव, अफेक्शन, फैमिली, इमोशन और लग्जरी, फैशन, कंफर्ट, इन सब चीज़ों को शो करता है। डल पिंक, ये जो डल पिंक कलर है ये नेगेटिविटी को दर्शाता है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारे कार्ड्स हैं, जो हमारे मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं, उनके एलिमेंट्स क्या हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि कौन से कार्ड कौन से एलिमेंट को के हैं, और उसके बाद मैं बताऊँगी अगर हमारे पास रेमेडी में वो कार्ड्स आते हैं तो उनकी डायरेक्शंस कौन सी होती हैं। अगर हमने कोई रेमेडी करनी है तो वो किस डायरेक्शन में करनी है। तो सबसे पहले आते हैं हम मेजर अरकाना। जो मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं वो स्काई एलिमेंट के होते हैं। तो इनकी जो डायरेक्शन है वो है सेंटर ऑफ हाउस एंड वेस्ट डायरेक्शन। उसके बाद आते हैं हमारे माइनर अरकाना के कार्ड्स। सबसे पहले हम लेते हैं स्पोर्ट्स के कार्ड्स। स्पोर्ट्स के कार्ड्स का मैंने आपको पहले भी बताया कि एलिमेंट है एयर। तो इनकी जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ, वेस्ट एंड ईस्ट। उसके बाद हम लेते हैं पेंटिकल्स। पेंटिकल्स का एलिमेंट कौन सा है? अर्थ, यानी कि धरती। तो इनकी जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट। वॉन्ड्स, वॉन्ड्स का एलिमेंट क्या है? फायर। तो फायर की डायरेक्शन क्या है? साउथ और साउथ ईस्ट। उसके बाद आते हैं कप्स। कप्स हमारे हैं वाटर से रिलेटेड और इनकी डायरेक्शन कौन सी आती है? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो मैंने आपको एक बार सारी डिटेल इकट्ठी बता दी है। एक ये पूरा आपका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है। अब हम आगे जो स्टार्ट करेंगे डिटेल में मेजर अरकाना के कार्ड हमारी नेक्स्ट पाठशाला में। तो सबसे पहले हम मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स के बारे में आपको 1 बाय 1 बताएंगे। तो उसके लिए तैयार रहिएगा। अपने नोट्स साथ की साथ बनाते रहें। मैं बहुत इजी वे में आपको सब बता रही हूँ। आप बहुत इसको आराम से लिख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। और मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट भी कर रही हूँ। तो आपको अगर कहीं पे कुछ भी पूछना हो, जहाँ पे मैं अपनी लेसन डालती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में आकर मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। नमस्कार।